आप इतने सारे अलग अलग दलों के नेताओं को सरकार के जिम्मेदार मंत्री, गृह मंत्री की मौजूदगी में, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में गलत जानकारी दे रहे हैं। बाद में जब हमने पता किया तो पता चला कि हमेशा वो बैसरन घाटी खुली रहती है, लेकिन वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। मान्यवर, वो लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, अपनी जान गंवाते रहे, सहायता मांगते रहे, लेकिन उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। मैं गया था शुभम द्विवेदी जी के घर कानपुर में मान्यवर, और उनके पिता ने रो के एक ही मांग कही। उनकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल था। उनके परिवार के लोगों ने, उनके पिताजी ने रो रो के एक ही बात कही, हमारे बेटे ने देश के लिए अपनी शहादत दी है। जो लोग इसमें मारे गए हैं, सरकार हमें क्या मदद देती है उससे हमें लेना देना नहीं, कम से कम हमको शहीद का दर्जा दिया। ये उनकी पीड़ा थी, उनकी मांग थी। मैं आपके माध्यम से सरकार तक उनकी भावनाएं पहुंचाना चाहता हूं। मान्यवर, बताया गया कि जब यह घटना हुई उसके बाद देश के गृह मंत्री वहां जाते हैं। देश के गृह मंत्री ने जाके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी बात कही। उसके बाद प्रधानमंत्री को इसकी सूचना मिलती है। प्रधानमंत्री जी अपना कार्यक्रम छोड़ के भाग के आते सऊदी अरबिया से। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी निश्चित पहलगाम जाएंगे। प्रधानमंत्री जी पहलगाम नहीं गए मान्यवर। प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को बिहार में चुनाव प्रचार गए। प्रधानमंत्री जी 1 मई को महाराष्ट्र, केरला और आंध्र प्रदेश में उद्घाटन करने के लिए गए। प्रधानमंत्री जी फिल्मी सितारों को संबोधित करने गए, फिल्मी सितारों को संबोधित करने गए, लेकिन जो लोग पहलगाम में मारे गए थे उनकी पीड़ा, उनका हाल, उनका दुख, उनकी तकलीफ जानने के लिए नहीं गए। मान्यवर, यहां कहा गया सेना के शौर्य को, बहादुरी को नमन कीजिए। हम करेंगे, बार बार करेंगे।